आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ुसूसी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जिस तरह से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी को निभाने वाले जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी कारकर्दगी को अंजाम देते हैं। चाहे हम वॉलीबॉल की बात करें, उसी तरीके से हॉकी की बात करें, क्रिकेट मैच की बात करें। इसी तरह अगर हम देखें तो आज सबसे बड़ी जो अहम गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही गेम की जिसका आगाज कोरिया से हुआ था। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जिला सरहदी पुंछ की बात करें तो यहाँ पे भी जहाँ हॉकी, क्रिकेट या दीगर जितने भी खेल कूद में जितने भी खिलाड़ी राग़िब है, उसी के साथ साथ पुंछ में भी ताइक्वांडो को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से इकदाम उठाए गए, यहाँ के ताइक्वांडो के हमारे साथ कोच मौजूद हैं जिनका नाम राजिंदर सिंह है, और किस तरह से इन्होंने यहाँ पे इस गेम का आगाज़ किया और दिन रात मेहनत करने के बाद किस तरह से जो है इन्होंने इन बच्चों को ये टैलेंट सिखाया। और ना ही टैलेंट सिखाया बल्कि उन बच्चों ने अच्छे हुनर का मुजाहरा करते हुए ना ही रियासती सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी जो है काफ़ी मेडल हासिल किए हैं। तो चलिए उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी इब्तिदा किस तरह से हुई, किस तरह से इन्होंने मेहनत की और आज बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनका क्या कहना है। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अमीन जी। जी राजेंद्र जी, जिस तरह से मैंने अपने नाज़रीन को तफसीलन बताया कि मुख्तलिफ जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, उसी के साथ साथ देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि ताइक्वांडो एक ऐसे मार्शल आर्ट जिसको लेकर जहाँ पहले लोगों में काफ़ी ये सोचने की वाली बात होती थी कि ये कौन सा मार्शल आर्ट है, किस तरीके से जो है इसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि पुंछ में पिछले कई सालों से जिस तरीके से आपने इसका आगाज़ किया और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज हम देख रहे हैं ना ही यहाँ पे कसीर तादाद में बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बल्कि उन्होंने स्टेट लेवल ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करके जो है मेडल जीते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ताइक्वांडो की अचीवमेंट की आपने की, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकल के नेशनल लेवल पे जाना। तो ये जो जर्नी थी ये आज से 7-8 साल पहले स्टार्ट की मैंने। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में किसी को पता भी नहीं था कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट होती क्या है। और मैं आपको बताता चलूँ, और उस 1986 से ये ओलंपिक में रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट है। तो 2014-15 में ये मार्शल आर्ट यहाँ पुंछ में स्टार्ट की, 3-4 बच्चों से ये जर्नी स्टार्ट हुई। आज तकरीबन हज़ारों बच्चे इस ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पुंछ के ज़िले में, जिसमें मेन जो हब है वो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ है। तो हज़ारों की तादाद में बच्चों ने यहाँ ट्रेनिंग ली। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ओलंपिक लेवल की मार्शल आर्ट है, इसमें हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। हाल ही में जो सब जूनियर नेशनल हुआ है छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की टीम गई थी। तो सिर्फ 2 ही मेडल हैं हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत के नाम, और वो दोनों मेडल हमारे पुंछ के नाम हैं। एक सिल्वर मेडल मोहम्मद अरहान सब जूनियर कैटेगरी में उसने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम जैसी स्टेट्स को हरा के ये सिल्वर मेडल हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के नाम लाया। और उसी में एक 3rd क्लास की बच्ची है आरोही दत्ता, जिसने एक ब्रॉन्ज मेडल लाया है हमारे जम्मू कश्मीर के नाम। तो बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर रियासत की टीम जाती है ऑल इंडिया लेवल पे और वो 2 मेडल लाती है, और दोनों के दोनों मेडल हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की नाम आते हैं। और हमारे बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी, राजेंद्र जी, यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर हम देखें तो ये जो है एलओसी एरिया है, यानी कि सरहदी ज़िला पुंछ है। अमूमन यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म ना मिलने की वजह से वो बच्चे जो टैलेंट शुदा होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो अपने टैलेंट को कहीं ज़ाहिर नहीं कर सकते। मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पुंछ में आपने जब आगाज़ किया था तो तकरीबन 2-3 बच्चे जो है यहाँ पे परफ़ॉर्म करने के लिए पहुँचे थे, उनसे आपने आगाज़ किया था और आज हम देखें तो हज़ारों की तादाद में जिस तरीके से आपने भी बताया कि यहाँ पे बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कितना मुश्किल होता है जब इंसान किसी चीज़ का आगाज़ करे, यानी कि उसकी शुरुआत करे, शुरुआत में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ भी देखनी पड़ती हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपको शुरू-शुरू में जब इसका आगाज़ करने में कोई दिक्कत और परेशानी हुई हो और किस तरीके से उसको जूझते हुए आप इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये गेम यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस की, इसका फाउंडर भी पुंछ में मैं ही हूँ, मैंने ही ये गेम इंट्रोड्यूस की। तो तकलीफ़ें तो आई होंगी, परेशानियाँ तो आई बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई ऐसी गेम जब आप यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपने की, और जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ आई होंगी। फिर धीरे-धीरे
बच्चे और फैमिली जो बच्चों की पेरेंट्स हैं वो समझते गए कि ये इंडिविजुअल गेम है, मार्शल आर्ट है, सेल्फ डिफेंस। बच्चियाँ ग्राउंड में नहीं दिखती थी, आज देखो, आज सिर्फ ताइक्वांडो में ही देखो तकरीबन 100 के करीब यहाँ बच्ची आपको दिखेगी जो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेती है। तो ये परेशानियाँ आई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे लोगों ने इस चीज़ को समझा कि मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस ये बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जैसे जम्मू कश्मीर रियासत की ये स्पोर्ट्स कैटेगरी बनी, और जो बच्चे नेशनल में मेडल लाएँगे, उनकी स्पोर्ट्स कैटेगरी बनती है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें नौकरी भी देती है, गस्टेड और नॉन गस्टेड दोनों नौकरियाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनको दी जाती हैं। तो खाली गेम का बेनिफिट तो है ही है, और उसके साथ-साथ जॉब भी ले सकते हैं। ये चीज़ लोगों ने समझी, बच्चों के पेरेंट्स ने समझी, और आज आप देखिए कितनी तादाद में हमारे जो बच्चे हैं यहाँ ग्राउंड में आते हैं। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो कि 67th स्कूल नेशनल गेम्स हमारा हुआ मध्य प्रदेश बैतूल में, हमारे जे&के की यहाँ से 40 बच्चे गए पूरे जम्मू कश्मीर में, और उन 40 में से 19 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उनमें से हमारी 2-3 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी स्पोर्ट्स कैटेगरी बन गई है। अब उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, और जैसे ही वो नीट का एग्ज़ाम दे दिया, और हो सकता है वो स्पोर्ट्स में क्वालीफाई होके एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की सीट निकालें, और वो सारा जो क्रेडिट जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जाएगा कि एक पुंछ की बच्ची ने निकल के एमबीबीएस निकाला है स्पोर्ट्स कोटे में। स्पोर्ट्स वालों का भी नाम ऊंचा होता है। तो पेरेंट्स ने ये चीज़ समझी कि स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम फिजिकली फिट तो रहते हैं, और इसका आगे फॉर जो फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। हम हमारी बॉडी फिट रहती है। आप समझ सकते हैं स्पोर्ट्स खेलने से हेल्दी माइंड रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी। हमारी बॉडी फिट रहेगी तभी हमारा माइंड फिट रहेगा। उसके साथ-साथ जो हम सर्टिफ़िकेट लेते हैं, ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे जाते हैं, और वो सर्टिफ़िकेट की एक स्पोर्ट्स कैटेगरी बनती है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उस स्पोर्ट्स कैटेगरी का खूब सारा बेनिफिट लेते हैं, और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में बड़ी-बड़ी सीटें निकाल के वो एक बड़े-बड़े ओहदों पर भी जाते हैं, और स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और बच्चियों के लिए तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की ये कोशिश रहती है कि बच्चों को यहाँ इन्वॉल्व किया जाए। स्पोर्ट्स काउंसिल की ये कोशिश है कि बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। आप देखें हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ, यूथ जो है पॉजिटिवली ग्राउंड में आता है और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज़ करता है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसकी यंग जनरेशन होती है। अगर पिछले दिनों में आप देखें कि नशे की लत सी फैल गई थी, हमारी नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ जा रही थी, तो हम कोचेज़ ने ये ठान ली कि हम अपनी पीढ़ी को, नौजवान पीढ़ी को ऐसे तबाह नहीं होने देंगे, और हमने बच्चों को पॉजिटिवली यहाँ ग्राउंड में जोड़ा। और देखिए आप आज हज़ारों की तादाद में यंग जनरेशन, कितना अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन पॉजिटिवली यहाँ ग्राउंड में अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज़ कर रही है, और सिर्फ चैनलाइज़ नहीं कर रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम जो कि यूटी लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी हमारा पुंछ का परचम लहरा रही है। राजेंद्र जी, ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम देखें तो बचपन में मुख्तलिफ़ किस्म की खेलों में हम भी हिस्सा लिया करते थे। जिस तरह से हम कबड्डी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, या दीगर जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म की खेल कूद हुआ करती थी, उनमें हम भी हिस्सा लिया करते थे। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ये एक मार्शल आर्ट है, अगर हम देखें तो जिस तरीके से कोरिया में इसका आगाज़ हुआ, कोरिया में ये मार्शल आर्ट हुआ करता था, हिंदुस्तान में इसका किसी को नामो-निशान तक पता नहीं था। मैं जानना चाहूँगा, इस मार्शल आर्ट में आपने किस तरीके से जो है खुद को इन्वॉल्व किया, और खुद को इन्वॉल्व करने के बाद जब आपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, और किस तरीके से आपका रुझान बढ़ा कि पुंछ में जो इस मार्शल आर्ट को जो है मंजर आम पर लाना है, और उसके लिए आपने ये मेहनत शुरू की? देखिए, मैं शुरू से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, और इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में हमारा बचपन गुज़रा है, और हम इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बॉक्सिंग किया करते थे। हमारे जो कोच थे अनिल वडेरा जी, जो अभी जम्मू में पोस्टेड हैं, हेड कोच हैं वो बॉक्सिंग के, उन्हीं के अंडर हमने ट्रेनिंग ली। उसके बाद जब मैं यहाँ से जम्मू गया, तो जो हमारे कोच हैं अतुल पंगोत्रा, जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया, वो इंडिया लेवल के कोच हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में वो हमारे इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली, और जैसे ही ट्रेनिंग ली उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना ये मार्शल आर्ट हम पुंछ में जाके इंट्रोड्यूस करें। तो उस टाइम जो मेरी पोस्टिंग थी वो बीएसएफ स्कूल में, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर और ताइक्वांडो कोच था। मैं 7 साल उस स्कूल में अपनी सर्विसेज दी, और उस स्कूल में भी मैंने जम्मू कश्मीर के नाम बहुत सारे मेडलिस्ट
प्रोड्यूस किए, जिन्होंने ये हमारी जम्मू कश्मीर के नाम नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पर मेडल लाए। तो जैसे ही मेरी पोस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज में हुई, तो मैंने ये गेम यहाँ इंट्रोड्यूस की। तो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इस गेम को यहाँ आए हुए। तो आज ये ट्रेंडिंग गेम बन चुकी है। मैंने पहले भी बताया, ये इस गेम को, टाइकंडो को, क्वीन ऑफ मार्शल आर्ट बोला जाता है, और फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में खेले जाने वाला मार्शल आर्ट टाइकंडो है। जी। यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं और कोई शक नहीं है कि आपने जो है जिस तरीके से अपना रुझान बढ़ाया कि पुंछ में इसको मंज़र-ए-आम पर लाना है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब आपने इसका आगाज़ किया था, तो जिस तरह से आपने बताया कि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्शल आर्ट ये एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जिसके बारे में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जिस तरीके से आपने इसका आगाज़ किया, जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 2-3 ऐसे प्लेयर थे जिनको लेकर आपने जो है इसकी शुरुआत की थी। क्या उस वक़्त कोई आपके ऐसे साथी रहे हों, कोई ऐसी आपकी टीम बनी हो जिन्होंने आपको उस वक़्त मदद की? और ख़ास करके ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और वहाँ पे भी अपना समय जो है, यानी कि वक़्त अपना वहाँ पे भी लगाना है। उसी के साथ-साथ जो आपको एक्स्ट्रा वक़्त मिलता है जब वहाँ से छुट्टी होती है, उसके बाद अगर आप चाहते तो आप अपना अच्छा खासा वक़्त जो है अपने घर में गुज़ार सकते थे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दिन-रात इतनी मेहनत करके जिस तरीके से आपने इस मुकाम तक इस मार्शल आर्ट को पहुँचाया है, तो कितनी दुश्वारियाँ उस वक़्त हुई थी और किस-किस ने जो है उस वक़्त में आपका जो कोऑपरेट किया, कोऑपरेट करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, कोऑपरेशन में सबसे पहले जब ये मार्शल आर्ट स्टार्ट हुई, तो मेरे जो कोच हैं मास्टर अतुल पंगोत्रा, उन्होंने बड़ी हेल्प की। उन्होंने इक्विपमेंट भी दिए शुरू-शुरू में, 4-5 चेस्ट गार्ड जो हमारे बेसिक इक्विपमेंट होते हैं वो उन्होंने दिए। तो उससे मैं सर का थैंक्स करूँगा कि उन्होंने एक मार्शल आर्ट की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें दी। फिर उधर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी एजेंसी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, आप अंदर देखिए, ये जो टाइकंडो का लाख रुपए से ज़्यादा महँगा ये मैट पड़ा हुआ है, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की देन है। ये जो इतना बड़ा हॉल है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़रत गुल मैम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी बदौलत हमें ये छत मिला। पहले हम नीचे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, तो कई बार ग्राउंड में कुछ कांच वगैरह होने से, कंकर होने से कई बार हमारे बच्चों को इंजरी हो जाती थी। तो मैं स्पोर्ट्स की दोनों एजेंसीज़ का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी बदौलत ये हमें छत मिली, इतना बड़ा इंडोर मिला, और पिछले 6-7 साल से हमारे बच्चे इस इंडोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो एजेंसीज़ थी जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपने ये बात की कि कैसे आप अपना वक़्त निकालते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन का, स्पोर्ट्स कोच का यही मन रहता है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम जो कि अपने ग्राउंड में निकाले। तो हमारी जो डेडिकेशन है वो स्पोर्ट्स में शुरू से थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एज़ ए प्लेयर भी इस ग्राउंड में खेला हूँ। एज़ ए प्लेयर के बाद मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर भी यहाँ लगा हूँ। फिर उसके बाद अपनी सर्विसेज़ हम यहाँ दे रहे हैं। तो हमारा जो जितना भी टाइम होता है, जैसे हम स्कूल अपनी सर्विसेज़ करने के बाद स्कूल से फ्री होते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा ये मन इधर आ जाता है कि हमें ग्राउंड में जाना है। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही मैं ग्राउंड में आता हूँ तो 100-150 बच्चा यहाँ मेरा वेट कर रहा होता है। तो जब मैं इससे पहले, अभी तो मैं यहाँ पुंछ में पोस्टेड हुआ हूँ, 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो इससे पहले मैं साथरा में था। तो साथरा स्कूल से भी छुट्टी करके मैं अंधेरे के टाइम कई बार यहाँ पहुँचता होता था। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचता था, अंधेरा होने वाला आता था, फिर मैं यहाँ से क्लास लेके फिर घर जाता था। तो हर एक कोच की एक डेडिकेशन होनी चाहिए। जितनी डेडिकेटेड तरीके से आप अपना काम करोगे, तो उतना आपको फल मिलता है, और वो फल हमें आज मिल रहा है। जो हमने पहले पौधा लगाया था 4-5 बच्चों से, वो 4-5 बच्चों से बढ़ के आज हज़ारों बच्चे ताइक्वांडो सीख के, यहाँ कुछ बैच यहाँ से निकल भी गए हैं, कॉलेजेस में चले गए हैं। तो वो आज फल दे रहे हैं। आज इंडिया लेवल पे हम मेडलिस्ट आ रहे हैं। पिछले साल की बात करूँ तो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर 5 मेडल आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले 10 सालों में मैं नहीं समझ सकता कि इतनी अचीवमेंट आई होगी। ये तो 5 मेडल ऑल इंडिया लेवल पे आना, वो भी एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ मैं और भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का शुक्रिया अदा करूँगा। वो भी सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे अब्दुल रहीम सर हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों में कुछ सेल्फ डिफेंस कैंप लगाए, जिसमें गुजर बकरवाल हॉस्टल की गर्ल्स के लिए, पहाड़ी हॉस्टल, परीक्षा के लिए उन्होंने कैंप लगाए। तो वो भी अब एक गर्ल्स के लिए कंपटीशन होने वाला है। तो काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि हमारी जो गर्ल्स हैं वो जिनको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है, हम लोगों को ये बताएं कि हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं हैं। और मैं अपनी बात करूं, मैं आज तक जबकि ताइक्वांडो स्टार्ट किया है, तकरीबन
60 से 70 बच्ची ऐसी है जिसको मैं फ्री टाइकंडो की यूनिफॉर्म अपनी सैलरी से दे चुका हूँ। तो कोई भी गरीब बच्चा यहाँ आता है और उसको मेरी तरफ से, अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता हो तो उसको मेरी तरफ से उसको फ्री यूनिफॉर्म मिलती है। बाकी यहाँ टाइकंडो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्रेनिंग चलती है, और हमें आर्मी का सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज का सपोर्ट है, और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल हमें बहुत सपोर्ट करता है, जिसकी बदौलत हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं और इंडिया लेवल पे मेडल ला रहे हैं। राजेंद्र जी, ये भी जानना चाहूँगा, अगर इस वक्त की बात करें तो जिस तरह से आपने बताया कि हर फैसिलिटीज़ जो है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एक वक्त वो था जब आपने इसकी शुरुआत की थी। जिस तरीके से आपने बताया कि जितनी भी इक्विपमेंट थी, यानी कि जो इस मार्शल आर्ट के लिए जो इसकी ज़रूरियात थी, जो खिलाड़ियों को दी जानी थी, जिसके ज़रिए वो खिलाड़ी इसमें जो है वो अपना हुनर दिखा सकते थे, वो वहाँ पे उनको नहीं मिलती थी। तो उस वक्त जिस तरीके से आपने बताया कि जहाँ पे मैट नहीं होती थी तो बच्चों को कई मर्तबा जो है वहाँ पे कंकर चुभे, कई मर्तबा वहाँ से जो है शीशे के टुकड़े जो वहाँ पे पड़े हुए थे वो लगे, उसकी वजह से काफ़ी इंजर्ड भी हुए होंगे। मैं जानना चाहूँगा, उस वक़्त एक तो नई गेम को यहाँ पे आज़ाद करना, मंज़र-ए-आम पर लाना, और दूसरी तरफ इस तरह की जो आपको चुनौतियाँ आई थी, यानी कि जो आपके इम्तिहानात चल रहे थे, तो उस वक़्त यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उनके माँ-बाप हैं, उनकी तरफ से आपको किस तरह का रुझान मिला? किस तरह से जो है उनको आपने अवेयर किया? क्योंकि बड़ा मुश्किल था उस वक़्त, एक तो गेम नहीं है और उसी के साथ-साथ बच्चों को इतनी दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं। किस तरीके से आपने उन परेशानी को झेला? देखिए, इक्विपमेंट तो नहीं थे, फिर जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, जी। बच्चों को गाइड करना पड़ता है, और कोच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक फैमिली की तरह अपने बच्चे को डील करें। अब जितनी भी बच्चियाँ यहाँ आती हैं, मैं उनको अपने बच्चे की तरह देखता हूँ, और तभी मेरा जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा एक फैमिली ग्रुप बना हुआ है। जब भी हम पेरेंट्स को कोई चीज़ बोलते हैं, जब भी बच्चों को बुलाते हैं, ना केवल ताइक्वांडो के लिए, कोई भी दिन हो, नेशनल फेस्टिवल हो, कोई भी रेड क्रॉस डे हो, कोई भी ऐसा एंटी ड्रग डे हो, तो जिसमें लोगों को अवेयर करना हो, तो पेरेंट्स बखूबी अपने बच्चे भेजते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है, अगर हम उनके बच्चों को एक अच्छे फिटनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको फ़ायदा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पेरेंट भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। एट प्रेज़ेंट जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इनकी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। स्पोर्ट्स को लेके ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, और हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं डीसी साहब का पर्टिकुलर बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई गेम चल रही है तो उसका सारा क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। तो हमारे जो यासीन मोहम्मद चौधरी साहब हैं, जब के ये आए हैं, वैसे तो इन्होंने पुंछ का पूरा नक्शा बदल के रख दिया है, इतना पुंछ डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। और स्पोर्ट्स में मैं बात करूँ, स्पोर्ट्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट किया है। पिछले दिनों में इतना बड़ा नेशनल स्पोर्ट्स डे जब बनाया गया इधर पुंछ में, तो मैं समझता हूँ कि पहली बार इतने लार्ज स्केल पे नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया गया, और जिसमें डीसी साहब ने इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को फैसिलिटेट किया। तो मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आज से पहले इतना लार्ज स्केल पे कभी नहीं बनाया गया। तो यही हमारे जो डीसी साहब हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, और भी जो जितने हमारे यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज हुए, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की निगरानी में ही हुए, और उनके सुपरविज़न में हुए, उनकी गाइडेंस पे हुए। यूटी लेवल के यहाँ चैम्पियनशिप हुई, डिवीज़न लेवल के 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के यहाँ पहुँचे, और उसमें भी हमारी ताइक्वांडो का ओवरऑल विनर रहे। तो ये कहने की बात है कि अकेले कोई चीज़ नहीं होती, सबको मिला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एक रोल है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में, ना केवल ताइक्वांडो में, हर एक गेम को प्रमोट करने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। और आपने बताया कि दुश्वारियाँ, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था, मंजिल की तरफ लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां मैं खाली क्रेडिट खुद नहीं लूँगा, ये पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स मिले, उनके बच्चे साथ जुड़े, और हमारी इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, और हमारा भी सीना चौड़ा होता है, हम दिल लगा के काम करते हैं, और तभी रिज़ल्ट आ रहा है। ऑल इंडिया लेवल पर हमारे बच्चे मेडल ला रहे हैं। अभी हमारी पुंछ में से एक बच्ची यहाँ से खेलो इंडिया वुमेन लीग के लिए लखनऊ जाके उसने पार्टिसिपेट किया, और ये जम्मू कश्मीर की एक पहली बच्ची है जिसने खेलो इंडिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, जिसने खेलो इंडिया वुमेन लीग में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को रिप्रेजेंट किया। एक और बच्ची है खालिदा जुबीन, जिसने ताइक्वांडो प्रीमियर लीग में
फर्स्ट पहली बच्ची जम्मू कश्मीर की है जिसने टाइकंडो प्रीमियर लीग जो हैदराबाद में हुआ उसने वहाँ चेन्नई की टीम से पार्टिसिपेट किया और मैं वहाँ राजस्थान रेबल्स का कोच था। तो ये कहने की बात है कि देखिए कहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ और कहाँ हैदराबाद और कहाँ चेन्नई की टीम से खेलना और कहाँ मैं राजस्थान रेबल्स का कोच बना वहाँ जाके। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहा है। हमारी और गेम्स की भी बात करूँ तो डेफिनेटली हमारी हॉकी में, फुटबॉल में, बॉक्सिंग में, टाइकंडो की बात करूँ, क्रिकेट में, तो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन आगे निकल रहे हैं और हमारे पुंछ का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, राजेंद्र जी, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम देखें तो एक वक़्त वो था जब आपने इस काफ़िले का आगाज़ किया था और आज एक वक़्त ये है कि ये काफ़िला जो है बनकर तैयार हो चुका है। आज भी हम देखें तो जिस तरह से अमूमन जो आप अपना एक जानिब जहाँ अपनी गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं आप, अपने एजुकेशन में भी जो है आप अपना समय देते हैं। उसके बाद जैसे ही छुट्टी होती है, उस फ़ौरी तो जो है आप घर खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद फ़ौरी तो जो है तमाम घर के काम-काज छोड़कर आपने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब जो यहाँ पे ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट करने वाले जो नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन बच्चों का दिल बहलाने के लिए, उन बच्चों को हौसला देने के लिए आप जो है यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा, शायद हमारे नाज़रीन इस बात को ना जानते हों, लेकिन मैं इस बात को बखूबी तरीके से जानता हूँ। कहीं यहाँ पे जो आपने कॉम्पिटिशन करवाए, उनमें बाज़ाते खुद मैंने कवरेज किया और मैंने देखा है। उनमें से जो एक बात सबसे ज़्यादा सामने जो मेरे सामने किसी आई थी कि कोई वक़्त ऐसा भी था, जब आपके बच्चों के कॉम्पिटिशन चल रहे थे और उसी वक़्त देखा जाए तो आपके घर की भी कुछ ऐसी ज़रूरियात थी, जहाँ पे आपका होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके बावजूद आपने दोनों रास्तों में से बच्चों का फ्यूचर जो है वो सबसे पहला रास्ता अख्तियार किया और अपने घर को इग्नोर कर दिया, ऐसा क्यों? जी, जी। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि देखो मैं इन बच्चों को मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तो अभी जो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश में हमारी टीम गई थी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में, तो उसमें जो कि मेरी फैमिली की एक जो मेरी मैम थे वो ठीक नहीं थे, तो उनकी प्रेगनेंसी थी और लास्ट मंथ चल रहा था उनका। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी थोड़ा कुछ टाइम था, तो मैंने मैम को बोला कि इस बार मेरे को निकलने दें आप, मैं थोड़ी देर में बच्चों को नेशनल खिला के आ जाऊँगा और उसके बाद मैं अपनी फैमिली का टाइम करके फिर मैं अपने फैमिली को भी टाइम दूँगा। तो कहने की बात ये है कि उस टाइम वो आपको पता चला, चलो आपने वो बात छेड़ दी, तो इन बच्चों को मैंने सोचा कि अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा तो क्योंकि पुंछ से हैं, कई बार अपना कोच साथ ना हो, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। तो क्योंकि नेशनल यहाँ पुंछ से निकल के ऑल इंडिया लेवल पे, तो उस टाइम मैं बताऊँ विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे घर एक बच्ची ने जन्म लिया, छोटी बच्ची ने, तो उस टाइम मैं मध्य प्रदेश था। तो 2-3 दिन बाद मैं वहाँ पहुँच गया अपनी बच्ची के पास। तो उस टाइम में मैं अपने बच्चों को ज़्यादा ताइक्वांडो के बच्चों को ज़्यादा प्रेफ़र किया, ताकि वो भी अकेला ना महसूस करें। तो वो एक एपिसोड था जो आपने शेयर किया, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। तो इसीलिए वो आपने बात छेड़ी तो मैंने बता दिया। तो कहने की बात है कि एक कोच वही है जो अपने स्टूडेंट को अपनी फैमिली की तरह माने। तो जी। यही एक रीज़न था वो। राजेंद्र जी, बिल्कुल यकीनन ये बात शायद आप छुपा रहे थे, लेकिन हमारे पास ये बात पहुंची थी, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए ज़ाहिर करना ज़रूरी था कि आम ये पैगाम पहुंचे कि किस तरह से एक इंसान जब अपनी किसी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए निकलता है तो उसके लिए फ़र्ज़ सबसे अहम ज़रूरी होता है और उसमें अगर देखा जाए तो कई बार उसको जो है कोई ऐसी घरेलू परेशानियां भी होती है, लेकिन उसको जब वो फ़र्ज़ सामने आता है तो उसको अपनी खिदमत गुजारी में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आपने वो रास्ता चुना जो दूसरों के बच्चों के लिए बेहतर रास्ता था, वही आपके बच्चों के लिए सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है, इसीलिए आपने वो रास्ता चुना। और इसे चुनने के बाद आज देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं या जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात को शायद ना जानते हो, लेकिन हमारे इस पैगाम से वो इस बात से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि किस तरह से आपने जो है इन बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया। यकीनन इसमें कोई दोहरा नहीं, ये काबिल-ए-तारीफ़ बात है। आखिर में राजेंद्र जी, ये भी जानना चाहूँगा, आज इस दौर की बात करें, जिस तरह से हम देखें कि हमारे अमूमन जो नौजवान जितने भी बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो ड्रग्स या दीगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालाँकि हम देखें तो उसकी शरह जो है अभी पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से हम पहले देखते थे, 1 हफ्ते में तकरीबन 3-4 ऐसे डेथ केस हमारे सामने आते थे, जहाँ पे ये देखने को मिलता था कि बच्चों ने जो है ड्रग्स लेकर जो है उनकी वजह से उनकी जानें चली गई। लेकिन पिछले कई सालों से जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, उनकी तरफ से जो स्कीम है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स कौंसिल की जितनी भी ओहदेदारान हैं, जितने भी कंसर्न्ड हैं, उनकी बात करें या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें, उनकी जानिब से सभी ने मिल-जुल कर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और बच्चों को
काफ़ी अवेयरनेस थी। मैं ये जानना चाहूँगा आज जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे-बच्चियाँ जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रोज़ाना आप देखें तो उनके लिए अपना वक़्त निकाल कर आप यहाँ पे आते हैं, उनको प्रैक्टिस देते हैं। काफ़ी कॉम्पिटिशन भी हुए जिसमें हमारे बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा टैलेंट दिखाया और उसी के साथ-साथ जिस तरीके से आपने बताया कि ये काबिल फ़ख्र की बात है कि हमारे पुंछ की बच्चियाँ जो कौमी सतह पर यानी कि नेशनल लेवल पर जो पार्टिसिपेट करके वहाँ से भी उन्होंने जीत हासिल की है। तो क्या लगता है आपको पहले में और अब में कितना फ़र्क महसूस हुआ? और जिस तरीके से अगर आपकी बात करें या दीगर जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कोच हैं या ट्रेनी हैं, उनकी बात करें, वो लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों का रुझान किस कदर जो है इस तरफ बढ़ रहा है और बच्चे किस कदर जो ड्रग्स से दूर होते जा रहे हैं? देखिए, ड्रग्स को दूर करने में सबसे पहले हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में देखें आप कि पुलिस ने जो ड्रग पेडलर्स थे, जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग थे, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज़ की हैं। जो उनकी इमूवेबल या रिमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी थी, उनको बिल्कुल सीज़ किया है। तो कहने की बात है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। अब हम कोचिज़ का काम ये बनता है कि हम जो यूथ है उसको भटकने ना दें, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज़ करें। और जितने भी कोचेज़ यहाँ हैं, आप देखिए एक फुलवाड़ी की तरह इस टाइम हज़ारों की तादाद में बच्चे डिफरेंट गेम्स में हर एक डिफरेंट कोचेज़ के पास यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोचेज़ अपना काम बखूबी अदा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी देश का भविष्य जो उसकी युवा पीढ़ी होती है, और हमारा जो हमारी जो बाहरी ताकतें हैं वो यही चाहती हैं कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स की लत लगाएं और तभी देश को कमज़ोर बनाएं। और हमारा देश कमज़ोर नहीं है, हमारा देश हमेशा तरक्की कर रहा था और आगे भी और तरक्की करेगा और बुलंदियों पर जाएगा। और देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से युवा पीढ़ी यहाँ ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही है। तो हम कोचिज़ का यही पैगाम है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में स्पोर्ट्स में भेजें, और ताकि वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। और आपको कहीं भी अगर कोई नशे से जुड़ा हुआ बच्चा या नशे से जुड़े हुए लोग आपको कुछ अप्रोच करते हैं, तो आप हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करें। हमारे एसएसपी साहब हैं जो उनको इन्फॉर्म करें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मसले में, तो उन्हें इन्फॉर्म करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। तो उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना बखूबी काम करेगी और आप अपना काम करते रहें। आप अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजें, स्पोर्ट्स से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से जोड़ें, ताकि आपके बच्चे गलत राह पर ना जाएं। जी, राजेंद्र जी, आज आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला है और ख़ुसूसी बातें जो है आवाम तक पहुँचाई और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मेहनत आपकी इस वक़्त तक आपने की है, वो मेहनत रंग लाई है। आज हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में जहाँ मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जितने भी बच्चे हैं, वो अपने-अपने हुनर का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में भी कसीर तादाद बच्चों की हमें देखने को मिल रही है। तो इसका सेहरा जो है वो आपको और जिस तरीके से आपने बताया यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, सभी को जाता है कि जिनकी बदौलत आज वो बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और अपने कीमती अल्फ़ाज़ अवाम तक पहुँचाए। बहुत-बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के कोच राजिंदर सिंह, जिन्होंने तफ़सीलन ये बताया कि इस मार्शल आर्ट का आगाज़ करने के लिए जब इन्होंने यहाँ पे इब्तिदा की, तो इब्तिदाई दौर में जिस तरह से इन्हें तकरीबन 4 या 5 ही ऐसे खिलाड़ी मिल पाए और उनको भी समझाना, उनके जो माँ-बाप हैं यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको इस गेम के मुतालिक समझाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत ना हारते हुए जो है उनके माँ-बाप को भी इसके बारे में शऊर बेदार किया और इन बच्चों को भी बताया कि ये मार्शल आर्ट गेम क्या है, किस तरह से जो है इसका गेम का बेनिफिट वो ले सकते हैं, किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 7 साल कब्ल इस गेम का आगाज़ यहाँ पे किया गया था, जब इस पुंछ में इस गेम का नामो-निशान तक किसी को मालूम नहीं था, ये कौन-सी गेम है, कहाँ से ये ऐजाद हुई थी, किस तरह से पुंछ में पहुँची है। लेकिन आज हम देखें जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यानी मुख्तलिफ किस्म की जो खेल यहाँ पे करवाए जाते हैं, चाहे हॉकी की बात करें, क्रिकेट मैच की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें या वॉलीबॉल की बात करें, उसी के साथ-साथ सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पुंछ में इस वक्त ताइक्वांडो मार्शल आर्ट गेम को भी जाना जाता है, जिसके लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जितनी भी चलाई गई जो स्कीमें हैं, उसके तहत भी यहाँ पे कंपटीशन करवाए जाते हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त इस गेम के अंदर हमारे पुंछ की बच्चियां जिन्होंने ना ही जिला सतह पर, ना ही रियासती सतह पर, बल्कि कौमी सतह पर अपने हुनर का मुजाहिरा करके ना ही जिला पुंछ का बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, जो काबिल फ़ख्र की बात है और उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस ताइक्वांडो गेम के जितने भी मेंबरान हैं। बिलखुसूस हम बात करेंगे सरदार राजिंदर सिंह जी, जिन्होंने अपनी मेहनत करके इस स्टेज तक इन बच्चों को पहुंचाया, इस टैलेंट को यहाँ तक पहुंचाया और आज
यहाँ पे बच्चे इस टैलेंट में अपना हुनर दिखाने के लिए दिन ब दिन कसीर तादाद में जो उनके माँ बाप है वो अपने बच्चों को यहाँ पे इनके पास ला रहे हैं और इनसे ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों को भी इस मार्शल आर्ट में ट्रेन किया जाए। तो यकीनन जिस तरह से ये अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम देने के लिए दिन रात इन बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और ना ही मेहनत करते हैं बल्कि अपने घर बार को छोड़कर, यानी कि जो घर की जिम्मेदारियां हैं कभी कभी उनको भी इग्नोर करके इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वक्त निकालते हैं। ये यकीन काबिल फख्र की बात है और इसके लिए हम इनको मुबारकबाद भी पेश करेंगे। हमारी पूरी टीम की जानिब से हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करके जो इस मार्शल आर्ट गेम को यहाँ पे इतना फेमस किया, और यहाँ पे आज देखें तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस तरीके से दिन ब दिन उनकी एक ख्वाहिश है कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट करें, और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो दिन ब दिन यहाँ पे आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ ना ही इन गेमों की बात करें, जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड पुंछ में चल रही हैं उन पे हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यकीनन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी यही उनका मंशूर है, यही उनकी सोच है कि किस तरह से इन नौजवानों को नशे से दूर हटाकर इन खेलों में रागिब किया जाए, ताकि इन बच्चों का रुझान जो खेल कूद और तालीम की तरफ रुझान उनका बढ़ जाए और वो बुरी वबा यानी कि नशे जैसी जितनी भी बुरी लत है उससे दूर रह सके। तो जिस तरह से आज इनसे खसूसी गुफ्तगू करने के बाद इन्होंने अपनी पूरी जितनी भी जो दास्तान है वो आपके सामने रखी, किस तरह से इस गेम का आगाज किया गया, किस तरह से इन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और खास करके यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो इन्हें ताउन मिला है उसके लिए इन्होंने तमाम का शुक्रिया भी अदा किया है, और ये उम्मीद भी जाहिर किया है कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से इनके साथ उनका भरपूर ताउन रहेगा, ताकि इस गेम को मजीद चार चांद लगाने के लिए ये कोशिश जो जारी रखे हुए हैं इसको बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके। तो उम्मीद रखेंगे कि जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो अगर ये अपने बच्चों को इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं तो वो स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड में आए। ना ही इस गेम की हम बात करें बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वहाँ पे अपने बच्चों को जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे, ताकि उनके बच्चे एजुकेशन में भी अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सके और उसी के साथ साथ खेल कूद में भी उनका रुझान बढ़े और बुरी आदतों से उन्हें छुटकारा मिल सके। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।